सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार। जो विद्यार्थी बीएस नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अर्जेंट अटेंशन जरूरी सूचना यहाँ पे रहने वाली है। क्योंकि देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बीएस नर्सिंग करने का ये आपके लिए अंतिम मौका रहने वाला है। इसके बाद ना तो कोर्ट आपको कोई अनुमति देगा और ना ही यहाँ पर आईएनसी आपको अनुमति देगा। अब यहाँ पे जो अंतिम मौका है, तो इस मौके में आप कहां कहां पे दाखिला ले सकते हो प्रेजेंट टाइम पे। क्योंकि कमेंट आ रखे थे मेरे पास, सर हमको प्रेजेंट टाइम पे बीएस नर्सिंग करना है तो कहां पे दाखिला मिल सकता है, हम साल बर्बाद नहीं करना चाहते, हमारे लिए हर एक साल क्या हमारे लिए हर एक महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ही कुछ सजेस्ट कीजिए। तो प्रेजेंट टाइम पे मार्केट में जो चल रहा है कि कहां पे दाखिला होना है कहां पे नहीं होना, क्या सिनेरियो रहेगा, वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहां पे आपने देखा होगा कुछ मामलों में कुछ कॉलेजेस का मामला कोर्ट में अटका हुआ है, इस वजह से वहां पे दाखिला थोड़ा पेंडिंग में है, और कुछ काउंसलिंग की वजह से रुका हुआ है। तो ये कब सोल्व होगा, कैसे होगा, और आप कब तक दाखिला ले सकते हो, क्योंकि सभी का ड्रीम होता है मेडिकल फील्ड में जाने का, क्योंकि इसमें स्कोप बहुत ही ज्यादा है, खासकर 12th बायोलॉजी वालों के लिए। बायोलॉजी इसीलिए उन्होंने ले रखा होता है क्योंकि उनको मेडिकल फील्ड में जाना है। तो यहां पे आईएनसी का ऑर्डर पहले मैं आपको दिखाता हूं, और अभी भी बहुत सारी जगह एडमिशन स्टार्ट है। तो पहले तो ये आईएनसी का ऑर्डर दिखाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आईएनसी ने दाखिला लगभग मेडिकल फील्ड में बंद कर दिया है। अभी यहां पे आप देख सकते हो, यह आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग का ऑफिशियल वेबसाइट जो कि संभालता है ऑल इंडिया के नर्सिंग कॉलेजों को। अगर आप यहां पे व्यू ऑल पे देखोगे तो क्या दिखाई देगा अपन को, यहां पे अगर आप चेकआउट करोगे तो क्या नया नोटिस है, ये रिजर्वेशन का है ना, और ये इनवाइटिंग जो नॉमिनेशन का है, ठीक है। और यहां पे ये जो डेट एक्सटेंड हुआ है, तो प्रिय विद्यार्थी यहां पे जानना चाहते हैं सर क्या ये डेट फिर एक्सटेंड किया है क्या। अभी मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे, और प्रेजेंट टाइम पे कहां कहां पे आप दाखिला ले पाओगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये थोड़ा रिलोड हो रहा है, और ये नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, अब इसमें क्या मेंशन किया है, अगर आपको करना है बीएससी नर्सिंग तो आप यहां पे 30 नवंबर 2025 से पहले पहले दाखिला ले सकते हो। उसके बाद ऑल इंडिया में बंद हो जाएगा दाखिला। अब यहां पे आप बोलेंगे सर हमारा तो काउंसलिंग पेंडिंग में है, हमारा तो मामला कोर्ट में चल रहा है, क्या करें। तो देखो उसका भी सॉल्यूशन है, ये तो दिखा रखा है यहां पे 23 नवंबर। अब कोशिश हम यही करेंगे कि आईएनसी इस डेट को आगे बढ़ाए, मतलब लगभग 29-30 दिसंबर कर दे तो बढ़िया है, वहां तक थोड़ा समय अपन को मिल जाएगा, लेकिन उसमें आपका सहयोग चाहिए। और आईएनसी ने जैसे ये डेट नजदीक आया तो मेडिकल क्षेत्र में प्रवेश को बंद कर दिया। एमबीबीएस हो गया, उसमें भी बंद हो चुका है, सीटें फुल हो गई। फार्मेसी में भी सीटें खाली थी लेकिन बंद कर दिया। पैरामेडिकल में भी सीटें खाली थी लेकिन बंद कर दिया। अब नर्सिंग की बारी है। अब मैं आपको दिखाता हूं प्रूफ। अब ये फार्मेसी का आप देख लो, ये बंद कर दिया, यहां पे जीरो सेशन कर दिया, सीटें खाली हो भरी हो कोई दिक्कत नहीं, जीरो सेशन मतलब जीरो सेशन। तो यहां पे इसको ओपन में कर लेता हूं। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहां पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो आपका फार्मेसी कॉलेज है यहां पे भी 3000 सीटें खाली है, 3000 सीटें खाली आरयूएचएस में, और आपकी नर्सिंग में भी 3000 सीटें खाली है। लेकिन सरकार ने यहां पे फार्मेसी में दाखिला बंद कर दिया, देख सकते हो आप। सरकार ने कॉलेज चलाने के लिए अनुमति दी। अब आरयूएचएस ने 50 फार्मेसी कॉलेज का जीरो सेशन कर दिया, मतलब वो सीटें खाली जाएगी। जीरो सेशन का मतलब ही यही होता है कि कॉलेज में कितनी भी सीटें खाली हो लेकिन वो खाली जाएगी, उसमें कोई भी प्रवेश नहीं ले सकता। ये होता है आपका जीरो सेशन। तो जीरो सेशन कर दिया फार्मेसी के 50 कॉलेजों को। अब नर्सिंग वालों की बारी है। 30 नवंबर के बाद नर्सिंग का कोर्स भी जीरो सेशन हो सकता है, मतलब ऑल इंडिया में चाहे कितनी भी सीटें खाली हो आप प्रवेश नहीं ले पाओगे अगर आईएनसी ने डेट को बढ़ाया नहीं तो। हमारा प्रयत्न यही रहेगा कि आईएनसी थोड़ा और डेट को बढ़ाए, जिससे क्या होगा, जिससे जो कोर्ट में मामला चल रहा है बहुत सारी कॉलेजों का वो सोल्व हो जाएगा।
उसके लिए समय मिल जाएगा। और जो काउंसलिंग पेंडिंग में है विद्यार्थियों की, शायद वो शुरू हो जाए। तो अब विद्यार्थियों के सामने देखो बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे, क्योंकि ये अंतिम मौका भी है और 2025 भी जा रहा है, ये भी अंतिम में है, लास्ट में है अपन। फिर नया साल आ जाएगा, नई शुरुआत होगी, नए फॉर्म निकलेंगे। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, धीरे धीरे करके यहाँ पे गवर्नमेंट अब इनमें जीरो सेशन करने वाली है। अब प्रेजेंट टाइम पे कहां कहां पे दाखिला है, ये जो RUHS आप देख रहे हो, ये काफी जाना माना यूनिवर्सिटी है और इंडिया के टॉप में आता है। तो यहाँ पे 3000 BS नर्सिंग की सीटें खाली है अभी प्रेजेंट टाइम पे। कितनी? 3000 सीटें। लेकिन वहां पे दाखिला रुका हुआ है। मामला सिर्फ एक ही है, ये मैं आपको दिखाता हूं क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो, पूरा दिखाऊंगा आपको, पूरा प्रूफ। ये जो टेलीग्राम है यहीं पे आपको दिख जाएगा, ये देखो आप, ये पूरा कोर्ट का मामला मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, ये कोर्ट में चल रहा है इसका, ये देखो आप। इसलिए प्रवेश बंद है वहां पे, राजस्थान नर्सिंग, ये देखिए। अब जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता तब तक यहाँ पे प्रवेश बंद रहेगा RUHS में, और इसी का इंतजार लाखों विद्यार्थी यहाँ पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो कोर्ट है ना, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर आप यूनिवर्सिटी में जाओ और वहां से बोलो काउंसलिंग शुरू करवाने के लिए। यूनिवर्सिटी में मैं जा चुका हूं, उन्होंने बोला कि मामला हमारे हाथ में नहीं है, कोर्ट के हाथ में है। तो इसमें डिपार्टमेंट वाले भी, यानी कि RUHS वाले कुछ नहीं कर सकते इसमें, हम भी कुछ नहीं कर सकते, आप भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट है ना, तो कोर्ट के तरीके से चलेगा। क्योंकि RUHS इससे बड़ा नहीं है, छोटा है बहुत। कोर्ट बड़ा होता है जिसमें दबा हुआ है RUHS। तो इसका ऑर्डर आएगा तभी RUHS वाले अपना काम करेंगे, जो भी उनको करना है। बस इसका ऑर्डर आ जाए कि हाँ तुम दाखिला ले सकते हो, तो RUHS वाले कल ही काउंसलिंग शुरू करा देंगे। तो वो वाली बात है। तो मामला BS नर्सिंग का 3000 सीटों को लेके, 3000 सीटें खाली है अभी। तो बस यही है कि कोर्ट का ऑर्डर आ जाए, अभी भी समय है हमारे पास। कोर्ट का ऑर्डर आ जाए तो RUHS का काउंसलिंग शुरू हो जाएगा और आप BS नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले पाएंगे। और MCC की बात करूं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, MCC का, तो MCC का अभी मैं आपको दिखा देता हूं। वहां पे भी स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड बकाया है, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड। तो उस पर भी आप जाके देख सकते हो, जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया है वो जो MCC की स्टे वैकेंसी राउंड है ना, इसमें भाग ले सकते हैं। यहाँ पे भी 35 सीट खाली है BS नर्सिंग की, और आपके मध्य प्रदेश में भी खाली है। तो कुछ ना कुछ सीटें खाली है, लेकिन हमको एक प्रयास करना होगा सबको मिलके। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये जो INC का ऑर्डर है ना, इसको तो थोड़ा अपन को बढ़ाना होगा, नहीं तो काम कैसे चलेगा। ये 30 नवंबर तो आने वाला है, बहुत कम समय बचा हुआ है अपने लोगों के पास। तो 30 नवंबर से हम चाहते हैं कि INC 30 दिसंबर तक अपना डेट को बढ़ाए। ये गुहार हम लगाएंगे, रीट्वीट कैंपेन चलाएंगे और सरकार तक, INC तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। क्योंकि 1 महीना अपन को मिल जाए ना, वो बहुत है। और आप क्या चाहते हो कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पे रीट्वीट कैंपेन चलाएंगे और इस डेट को बढ़वाएंगे हम सब मिलके, तभी दाखिला पॉसिबल है। नहीं तो ये अंतिम चरण है, दिसंबर में सब बंद हो जाएगा दाखिला। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम दिसंबर में तो मौका मिलना चाहिए हम सभी को यहाँ पे। तो आपका क्या कहना है कमेंट करके बता देना, क्योंकि अकेला मैं प्रयास करूंगा उससे कुछ नहीं होगा, आपका भी सहयोग होना चाहिए। तो मैंने लिंक डाल दिया टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में। अगर आप जुनून दिखाना चाहते हो, अपना न्याय मांगना चाहते हो, तो आ जाना टेलीग्राम पे, वहां पे रीट्वीट कैंपेन चलाएंगे। टाइम वगैरह सब वहीं पे मैं आपको बताऊंगा। बाकी सीटें बहुत खाली है, अगर ये INC थोड़ा डेट को बढ़ा देना तो कोर्ट का भी आ जाएगा फिर तो ऑर्डर, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि कोर्ट ने 10 दिन के लिए बोला है, तो उसका भी आ ही जाएगा और ये खाली सीटें भर जाएगी, आपका भी काम हो जाएगा। तो कमेंट करके बताना आपका क्या ओपिनियन है, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि कोई भी कोर्ट की तरफ से आए अपडेट या फिर डिपार्टमेंट की तरफ से आए
मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, नहीं तो ये जीरो सेशन कर देंगे फार्मेसी की तरह। मैं नहीं चाहता कि फार्मेसी की तरह आपका नर्सिंग डिपार्टमेंट भी जीरो सेशन हो। तो इसीलिए हम सबको प्रयास करना है, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ताकि सपोर्ट मिले, और रिट्वीट जितना हो सके आप टेलीग्राम पे आना ताकि हमारी आवाज सरकार तक पहुंच सके। धन्यवाद।